श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पराशर गुरु का तुम्हें प्रणाम, सौरभ पराशर है जिनका नाम। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों का पावन स्मरण है। यह पाठ मन की शांति, रक्षा, स्थिरता, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। अब शांत भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों का स्मरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु, भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावन, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्व शर्व शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः, संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः, स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः, प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनत्रमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान्, सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्यालः कृत्यय सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः, वृषा कपिर्मे आत्मा सर्वयोगविनिसृतः, वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः, अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनि शुचिश्रवा, अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोः
महात्मा सर्वग सर्वविद् भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुर्मोघ शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षितिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः
स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्राशुर्भास्करद्युति। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः। कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्। इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः। क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। अपान्निधिरधिष्ठानम् प्रमत्तः प्रतिष्ठितः। स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः। अशोकस्तारणस्तार शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। अतुलः शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरि। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः। महीधरो महाभागो वेगवान् नीताशनः। उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः। परद्धि परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम्। अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहनः। यज्ञैजो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वरः। धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। गभस्तिनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः। शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः। विनयो जय सत्यसन्धो दाशार्ह सात्वतां पति। जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः। अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। अजो महार्हः स्वाभाव्योजितामित्रः प्रमोदनः। आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्ग कृतान्तकृत्। महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी। गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः। वेधा स्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढ सङ्कर्षणोच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनो। भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुध। आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुधन्वा खण्डपरशुरदारुणो द्रविणप्रदः। दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः। त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्। स
संन्यासकृच्छ्रमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गशान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमतान्वरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेव कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवी स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुति स्तोतारणप्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहवे सत्कति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवास सुयामुना ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भूतवासो वासुदेव सर्वासु निजो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एकोनैक सवक किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्ण
विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः मानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजसन शृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधे कुमुद कुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो नीलः अमृतांशो मृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सूरत सिद्ध शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो श्वत्थश्चाणुरान्धनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः कृशस्थूलो गुणभिन्निर्गुणो महा अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुत भुग्विभु रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः
कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलिचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उतारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद् एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभिन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदिशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायण सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधिभयं नैवोपजायते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय ॐ विष्णवे नमः हरि ओम् अब हम विष्णु सहस्त्रनाम का सरल अर्थ समझते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 दिव्य नाम। यह केवल नामों की सूची नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के स्वरूप, गुण, करुणा, संरक्षण और पालन करने वाली शक्ति का गहरा वर्णन है। हर नाम अपने भीतर एक भाव रखता है। हर नाम मनुष्य को ये याद दिलाता है कि जीवन केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि भीतर की शांति, संतुलन और परम चेतना से जुड़ने की यात्रा भी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि को संभालने वाली शक्ति हैं। जहां जीवन टूटने लगता है, वहां वे आधार बनते हैं। जहां मन भय से भर जाता है, वहां वे विश्वास बनते हैं। जहां धर्म कमजोर पड़ता है, वहां वे संतुलन बनते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ केवल पूजा नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने वाली साधना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। यह पाठ मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन में संकट आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा। लेकिन अगर मन भगवान के नाम से जुड़ा रहे, तो भीतर एक ऐसा आधार बनता है जो टूटने नहीं देता। भगवान के नाम का स्मरण मन को बार बार ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन के पीछे एक अदृश्य संरक्षण, एक दिव्य करुणा और एक शांत शक्ति काम कर रही है। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब इस भाव को भगवान श्री हरि विष्णु के नाम स्मरण के साथ भीतर उतारते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम नारायण नारायण। इस स्तोत्र में भगवान को विश्व कहा गया है। इसका भाव है कि परमात्मा इस संसार से अलग नहीं है। ये पूरा जगत, प्रकृति, जीवन, चेतना, समय और हर जीव उसी दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति है। फिर भगवान को विष्णु कहा गया है, जिसका अर्थ है जो सब में व्याप्त हैं। वे बाहर भी हैं और भीतर भी। वे दृश्य जगत में भी हैं और अदृश्य चेतना में भी। मनुष्य जब इस भाव को समझता है, तो उसके भीतर अकेलेपन का भय कम होने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो केवल संयोग नहीं है। उसके पीछे एक गहरा नियम, एक दिव्य व्यवस्था और एक अदृश्य संरक्षण भी है। ओम विश्वाय नमः,
विश्वाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान को भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी कहा गया है। मनुष्य अक्सर अतीत की स्मृतियों में दुखी होता है, वर्तमान की परिस्थितियों से परेशान होता है और भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। विष्णु सहस्रनाम हमें ये याद दिलाता है कि जो परम शक्ति समय से भी ऊपर है, उसके नाम का स्मरण मन को भय और चिंता से मुक्त कर सकता है। इसलिए ये पाठ मन को सहारा देता है और भीतर विश्वास जगाता है। ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः। ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। जब व्यक्ति भगवान के नाम को श्रद्धा से सुनता या बोलता है तो उसका मन धीरे धीरे बाहर की बेचैनी से हटकर भीतर की स्थिरता की ओर आने लगता है। नाम स्मरण मन को एक दिशा देता है। सामान्य जीवन में मन हर क्षण कहीं न कहीं भागता रहता है, कभी चिंता में, कभी इच्छा में, कभी तुलना में, कभी डर में और कभी पुरानी बातों के बोझ में। विष्णु सहस्रनाम मन को बार बार भगवान के दिव्य गुणों की ओर ले जाता है। ओम शांताकाराय नमः। ओम शांताकाराय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ये स्तोत्र हमें अनुभव कराता है कि जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं है। जीवन एक साधना भी है, एक सीख भी है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर भी है। इसे सुनते हुए व्यक्ति अपने भीतर एक शांत स्थान को महसूस कर सकता है, जहां डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम शांताकाराय नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान को भूतकृत कहा गया है, अर्थात सृष्टि को रचने वाली शक्ति। उन्हें भूतभृत कहा गया है, अर्थात सृष्टि को धारण करने वाली शक्ति। उन्हें भूत भावन कहा गया है, अर्थात सभी जीवों का पालन करने वाली शक्ति। इसका सरल भाव यह है कि जीवन में जो भी अस्तित्व है वह किसी अंधी व्यवस्था में नहीं, बल्कि एक दिव्य नियम और संरक्षण के भीतर चल रहा है। मनुष्य अकेला नहीं है, उसके जीवन के पीछे एक अदृश्य करुणा और एक गहरा संरक्षण है। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतभृते नमः। ओम भूतभृते नमः। ओम भूत भावनाय नमः। ओम भूत भावनाय नमः। जब मनुष्य इस भाव को समझता है तो उसके भीतर असुरक्षा कम होती है और जीवन के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। वह हर घटना को केवल डर या शिकायत से नहीं देखता, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करता है। वह समझता है कि जीवन में जो कठिनाई आती है
वे कई बार भीतर की शक्ति को जगाने आती है। विष्णु सहस्त्र नाम हमें भगवान को केवल बाहर खोजने के लिए नहीं कहता, बल्कि जीवन की हर स्थिति में उनके संरक्षण को पहचानने की दृष्टि देता है। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सर्वपालकाय नमः, ओम सर्वपालकाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को परमात्मा कहा गया है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि परमात्मा केवल मंदिर में नहीं, केवल मूर्ति में नहीं, केवल आकाश में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्थित है। जब मनुष्य बाहर भागते भागते थक जाता है, तब उसे भीतर लौटना पड़ता है, और भीतर लौटने का सबसे सरल मार्ग है नाम स्मरण। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूतात्मने नमः। भगवान को वे कहा गया है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, धन, स्थिति, पहचान और सम्मान सब बदलता है, लेकिन परम सत्य नहीं बदलता। यही स्थिर सत्य मनुष्य को अंदर से संभालता है। जब व्यक्ति बदलती हुई दुनिया में किसी न बदलने वाले आधार को खोजता है, तब विष्णु सहस्त्र नाम उसे उसी दिव्य आधार से जोड़ता है। ओम अव्ययाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। भगवान को साक्षी कहा गया है। इसका भाव है कि परमात्मा हमारे हर कर्म, हर विचार और हर भाव के साक्षी है। साक्षी का अर्थ डरना नहीं है, साक्षी का अर्थ है जागरूक करना। जब मनुष्य ये समझता है कि उसके भीतर एक दिव्य साक्षी है, तब वह अपने कर्मों को शुद्ध करने लगता है। वह अपने विचारों को संभालता है। वो क्रोध, लोभ, भय और अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होने की कोशिश करता है। ओम साक्षिणे नमः, ओम साक्षिणे नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इसी जागरूकता से जीवन में धर्म आता है, और जहाँ धर्म आता है वहाँ मनुष्य के भीतर संतुलन, शांति और सही दिशा आने लगती है। विष्णु सहस्त्र नाम का ये भाग हमें अपने जीवन को देखने की दृष्टि देता है। हम केवल शरीर नहीं है, केवल नाम और पहचान नहीं है, केवल पद और संबंध नहीं है। हमारे भीतर एक चेतना है, और उसी चेतना से जुड़ना जीवन का वास्तविक अध्यात्म है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः। हरि ओम नारायण। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को योग कहा गया है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है।
योग का अर्थ है जुड़ना, अपने बिखरे हुए मन को केंद्र से जोड़ना, अपने कर्म को धर्म से जोड़ना, अपनी बुद्धि को विवेक से जोड़ना और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। भगवान को योगविदा नेता कहा गया है, अर्थात जो योग को जानने वालों के भी नेता है। इसका भाव है कि जो साधक वास्तव में भीतर की यात्रा करना चाहता है, उसे भगवान विष्णु का नाम स्थिरता देता है। ओम योगाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम योगविदानेत्रे नमः, ओम योगविदानेत्रे नमः। नाम स्मरण मन को इधर उधर भटकने से रोककर एक पवित्र केंद्र देता है। आज मनुष्य के पास जानकारी बहुत है लेकिन शांति कम है, साधन बहुत है लेकिन संतुलन कम है, सुविधा बहुत है लेकिन भीतर की स्थिरता कम है। ऐसे समय में विष्णु सहस्त्र नाम याद दिलाता है कि जब तक मन अपने मूल से नहीं जुड़ता, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान को नारसिंह वपु कहा गया है। ये नाम हमें बताता है कि जब अधर्म बढ़ता है, जब भक्त पर संकट आता है, जब भय असहनीय हो जाता है, तब परमात्मा रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान का संरक्षण हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। कभी वो शक्ति बनकर आता है, कभी धैर्य बनकर आता है, कभी सही निर्णय बनकर आता है, कभी किसी व्यक्ति की सहायता बनकर आता है और कभी भीतर से उठी हुई अडिग श्रद्धा बनकर आता है। ओम नारसिंह वपुषे नमः, ओम नारसिंह वपुषे नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः। इसीलिए भक्त को कभी अपने जीवन को निराशा में नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सहायता बाहर से आएगी, लेकिन भगवान पहले भीतर साहस जगाते हैं। जब भीतर साहस जगता है, तब मनुष्य वही परिस्थिति अलग दृष्टि से देखने लगता है। विष्णु सहस्त्र नाम हमें डर से भागना नहीं सिखाता, बल्कि धर्म, विश्वास और साहस के साथ उसका सामना करना सिखाता है। ओम सर्वरक्षकाय नमः, ओम सर्वरक्षकाय नमः, ओम भयापहाय नमः, ओम भयापहाय नमः। भगवान को केशव कहा गया है। केशव नाम में सौंदर्य भी है, शक्ति भी है और करुणा भी। यह नाम मन को कोमल बनाता है, क्योंकि ईश्वर केवल भय से पूजे जाने वाले नहीं हैं, वे प्रेम से अनुभव किए जाने वाले हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात श्रेष्ठतम पुरुष, सर्वोच्च चेतना। इसका अर्थ ये है कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल खाना, कमाना, डरना और संघर्ष करना नहीं है। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम
पुरुषोत्तमाय नमः। मनुष्य के भीतर पुरुषोत्तम की ओर उठने की क्षमता है। वह अपने छोटे अहंकार से ऊपर उठ सकता है और सबके करुणा, सेवा और धर्म के मार्ग पर चल सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ऊंचाई को पहचानता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता। वह अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से और अपनी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रकाश ला सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम केशवाय नमः, ओम योग विदान नेत्रे नमः, ओम योग विदान नेत्रे नमः। भगवान को शरणं कहा गया है जब मनुष्य की सारी योजनाएं टूट जाती हैं, जब मन डर से भर जाता है, जब संसार में कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भगवान का नाम शरण बनता है। शरण लेना कमजोरी नहीं है। शरण लेना ये स्वीकार करना है कि मैं अकेला करता नहीं हूं। मेरे प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन अंतिम आधार परमात्मा है। ओम शरण्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नाधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ये भाव मनुष्य को भीतर से हल्का करता है। जब वह सब कुछ अपने अहंकार से पकड़कर नहीं रखता, तब उसके भीतर प्रार्थना जागती है और प्रार्थना मन को टूटने से बचाती है। शरण का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कर्म छोड़ दे। शरण का अर्थ है कर्म करते हुए भीतर समर्पण रखना। कोशिश अपनी पूरी करनी है, लेकिन परिणाम को भगवान की व्यवस्था में स्वीकार करना है। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वशरण्याय नमः। ओम सर्वशरण्याय नमः। भगवान को माधव कहा गया है। माधव नाम में मधुरता है। यह नाम बताता है कि धर्म कठोरता नहीं है। सच्चा धर्म जीवन में मधुरता, संतुलन और प्रेम लाता है। भगवान को मधुसूदन कहा गया है। इसका भाव है भीतर के भ्रम, अहंकार और आसक्ति का विनाश करने वाले। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। कई बार जो चीज हमें आकर्षक लगती है, वही हमारे पतन का कारण बनती है। मधुसूदन का स्मरण हमें विवेक देता है। ये नाम हमें बताता है कि बाहर के शत्रु से पहले भीतर के भ्रम को जीतना आवश्यक है। जब भीतर का भ्रम मिटता है, तब जीवन का मार्ग साफ होने लगता है। मनुष्य समझने लगता है कि हर इच्छा लाभदायक नहीं होती, हर आकर्षण सही नहीं होता और हर सुख स्थायी नहीं होता। ओम ज्ञान प्रदाय नमः। ओम ज्ञान प्रदाय नमः। ओम विवेक प्रदाय नमः। ओम विवेक प्रदाय नमः। भगवान को गोविंद कहा गया है। गोविंद वो हैं जो हमारी इंद्रियों को सही दिशा देते हैं, पृथ्वी का संरक्षण करते हैं और ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं।
आज के समय में मनुष्य की इंद्रियां हर क्षण बाहर की और खिंचती रहती हैं। आंखें, कान, मन और इच्छा सब बाहरी संसार में दौड़ते रहते हैं। गोविंदा मन को वापस केंद्र में लाता है। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये नाम हमें सिखाता है कि इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी है। जब इंद्रियां विवेक के साथ चलती हैं, तब मनुष्य का जीवन साधना बन जाता है। वही आंखें जो तुलना और लालच देखती थी, कर्मा और सत्य भी देख सकती है। वही कान जो निंदा और शोर सुनते थे, मंत्र, ज्ञान और सद्विचार भी सुन सकते हैं। यही परिवर्तन गोविंद नाम की आंतरिक शिक्षा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हरि ओम नारायण नारायण। भगवान को पद्मनाभ कहा गया है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता। ये नाम हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी संसार की अशुद्धियों से ऊपर उठा जा सकता है। घर, परिवार, काम और जिम्मेदारी त्यागने की चीजें नहीं हैं। इनके बीच रहते हुए भी मन को पवित्र रखना ही साधना है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम कमलनयनाय नमः, ओम कमलनयनाय नमः। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वे ऋषिकेश हैं। जब मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है, तब उसका जीवन प्रतिक्रियाओं में बीतता है। जो देखा उसी में आकर्षण, जो सुना उसी में क्रोध, जो मिला उसी में अहंकार, जो छीना उसी में दुख। ऋषिकेश का स्मरण इंद्रियों को संयम देता है और मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः। भगवान को मुकुंद कहा गया है, अर्थात मुक्ति देने वाले। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है। मुक्ति हर दिन चाहिए। भय से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, पुरानी स्मृतियों के बोझ से मुक्ति और गलत इच्छाओं के बंधन से मुक्ति। विष्णु सहस्त्र नाम का सार यही है कि मनुष्य अपने अहंकार, भय, भ्रम और अशांति को भगवान के चरणों में समर्पित करे। ओम मुकुंदाय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम मोक्षप्रदाय नमः, ओम मोक्षप्रदाय नमः। ये समर्पण भागना नहीं है,
बल्कि भीतर से जागना है। जब मनुष्य समझता है कि वह केवल अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, तब उसके भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब वो समझता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत कम होती है। जब वो भगवान के नाम से जुड़ता है, तब मन धीरे धीरे हल्का, शांत और विश्वास से भरा होने लगता है। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में संकट आए तो घबराना नहीं है। धर्म पर टिके रहना है, कर्म करते रहना है, नाम स्मरण करना है, मन को स्थिर रखना है और विश्वास रखना है कि जो शक्ति इस सृष्टि को संभाल रही है, वही हमारे जीवन को भी संभाल सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम केवल सुनने की चीज नहीं है, ये मन को साफ करने, विचारों को स्थिर करने, भय को कम करने और जीवन को धर्म से जोड़ने वाली साधना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम विष्णुवे नमः। जो व्यक्ति श्रद्धा से इन नामों का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है, मन हल्का होता है, चिंता शांत होती है और जीवन में एक गहरी, स्थिर और दिव्य शांति उतरती है। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण हर मन को संरक्षण दे, हर घर में शांति आए, हर जीवन में धर्म का प्रकाश जगाए। पराशर गुरु का तुम्हें प्रणाम, स्वरूप पराशर है जिनका नाम। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सबके जीवन में शांति, संरक्षण और सत्य का प्रकाश लाए। भगवते वासुदेवा, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, हरि ओम। अब इस संपूर्ण भाव को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करते हैं। जो सुना गया, जो समझा गया और जो भीतर अनुभव हुआ, वह सब श्री नारायण को अर्पित है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। पराशर गुरु का तुम्हें प्रणाम। सौरभ पराशर है जिनका नाम। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सबके जीवन में शांति, संरक्षण और सत्य का प्रकाश लाए। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।